पूजा कर रही थी। पांव लड़खड़ा रहे हैं, शरीर एक एक रोम पुलकित है, नेत्र से अश्रु बह रहा है, मुख से खिलखिला के हंस रही है, शरीर झूम रहा है पागलों की भांति। सखियां पूछी, अरे 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 तुमने क्या देख लिया ऐसा कि तुम्हारी ये गति हो गई? बोली वो दोनों आ गए हैं। बोली कौन दोनों? अरे जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते, नैना डूबे रहते, नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया। बोली कल जो दोनों नगर में आए थे वही दोनों आज बगीचे में आए हैं। एक सखी पूछी क्या करने आए हैं? ये नहीं बता रही है कि पुष्प लेने आए हैं। कहती है मुझे तो लग रहा है कि देखन बाग कुंवर दो आए। झूठ बोल गई, खुलेआम झूठ। राम जी पुष्प उतार रहे थे लेकिन ये नहीं बताई कि पुष्प लेने आए हैं। कहा बोली बगीचा घूमने के लिए आए हैं। क्यों झूठ बोली? यदि सही बता देती तो राम जी की महिमा गिर जाती। चक्रवर्ती राजा के कुमार होके सेवक का काम करना पड़ रहा है। सोचिए यदि सही बताऊंगी तो राम जी की महिमा गिरेगी। महिमा बढ़ानी है यार, इसलिए झूठ बताओ। बोली पुष्प लेने नहीं। बोली और बताओ, और बताओ। बोली और बताऊं? एक सांवले हैं और एक गोरे हैं सखिया, कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, अब बताना है जिह्वा को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और। ऐसा संभव है का? मैं बता नहीं सकती हूं। इतना केवल कहूंगी, अरे कुमार लिस्ट में है, कौनो भजन छोड़ा नहीं गया इसमें। सखी क्या कहती है? देता हूं। अरे कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार
में फूलों का दोना सोहे, हाथों में फूलों का दोना और सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। पल भर में अपने चरणों की रज से, पल भर में अपने मैंने सुना है चरणों की रज से, पल भर में अपने चरणों की रज से, पल भर में अपने चरणों की रज से। अरे नारी अहल्या दितार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। और दीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के इसलिए प्यारे। सब इनसे करते हैं प्यार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सखी ऐसे उस सखी का पूरा शरीर थर थर कांप रहा है, आंख से हंस रही, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर झूम रहा है, पांव इधर उधर पड़ रहे हैं। सखी बोली अच्छा तुम देखी हो अच्छी बात है, लेकिन तुम ये बावली जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? बोली हम क्या बताएं हम क्यों कर रहे हैं, हमको लग रहा है हमको जादू टोना हो गया है। बोले जादू टोना हो गया? हाँ तो बहुत खतरनाक है। एक बार जिसकी आंख उनकी आंख से लड़ गया वो समझो किसी काम का नहीं रहा, वो बेकार हो जाएगा। अरे हम का ये बघेली गीत है। आपके रीवा के महाराज हुए प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्रीमन महाराजाधिराज राजा बहादुर बांधवेश श्री रघुराज सिंह देव जी महाराज, इसी रीवा के उन महाराज की रचना है। वो महाराज राम जी के परम भक्त थे। ये रीवा में आएगा, ये भी संभाग रीवा ही है ना? हाँ तब रीवा में बैठे हैं। हाँ। तो ये महाराज की रचना है। सखी कहती है अरे हम का, इधर हम का ही बोलते हैं ना, हम का अरे लगाई दीहिन टोना, हम का लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। कैसे लग गया? फूल चुनत बगिया बिच देखन, फूल चुनत
बगिया बिच देख। हाय फूल चुनत बगिया बिच देखन, फूल चुनत बगिया बिच देख। हाथे माँ लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हाथे माँ लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाए दिहन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी बोली तू बावली है, जब देखो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। अरे वो दिखाई पड़े तो घूंघट लगाना चाहिए था ना। बोली लगाई थी। राम का देखी घूंघट पट दीन है न, राम का देखी घूंघट पट दीन। जैसे दिखाई पड़े तुरंत मैं घूंघट लगा ली। राम का देखी घूंघट पट दीन है न, राम का देखी घूंघट लेकिन क्या कहे, पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। बोली कि जैसे दिखाई पड़े मैं तुरंत जल्दी में घूंघट लगा ली, लेकिन वहां थोड़ी हवा बह रही थी, तो उस हवा के चलते घूंघट का एक कोना में फांक हो गया और उसी से टोना लग गया हमको। सखी पूछी कैसे लग गया? बोली जैसे फांक हुआ, राम जी तिरछी नजर चितई रघुनंदन, तिरछी नजर चितई रघुनंदन। तिरछी नजर चितई रघुनंदन। तिरछी नजर चितई रघुनंदन। सखी बोली फिर क्या हुआ? बोली फिर का हईगा जवन रहे होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हईगा जवन रहे होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हमका लगाई दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे। अरे श्री रघुराज कहत कर जोरे। श्री रघुराज कहत कर जोरे। बिनती सुन दशरथ के छोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। किशोर गोर सांवरो सलोना। किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हईगा जवन रहे होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी कहती है आज पूरी मिथिला में जहां भी जाओ केवल उनके ही रूप की चर्चा है। एक बार हम लोगों को भी चलकर उनका स्वरूप दर्शन कर लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके चली और एक लता की ओट में आकर उस सखी ने मां को प्रभु का दर्शन कराया है। तो स्वामी जी कहते हैं मैया ने जैसे भगवान को देखा, देखी रूप लोचन लल चाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। मां जानकी को ऐसा लगा कि मानो जन्म जन्मांतर का खजाना प्राप्त हो गया हो आज जीवन में। मां ने भगवान के स्वरूप को नेत्र के मार्ग से हृदय में पधराया और कपाट, पलक रूपी कपाट को बंद करके मां ने खूब भगवान के रूप का दर्शन किया। थोड़ी देर बाद जो सखी भगवान को देख करके गई थी, वो सखी सीता मैया से कहती है चला जाए जानकी जी, चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है।
कल इसी टाइम तो फिर आना है हम लोग को, आज चला जाए। यानी वो कह रही थी सीता मैया को, लेकिन सुनाई राम जी को, इशारे इशारे में कह गए कि प्रभु कल इसी समय हम लोग फिर आने वाले हैं, तो आप भी कल आ जाइएगा और पुनः आपका दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। संकेत करके सखी सीता मैया को लेकर गई। जाते समय भगवान ने मां के स्वरूप को प्रेम की स्याही से चित्त पर उकेर लिया है। सीता मैया पार्वती जी के मंदिर गई और जाकर प्रारंभ हो गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आगे मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहनि स्ववस विहारिणे, भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहनि स्ववस विहारिणे, पति देवता सुतीयम सहस शारदा से। पार्वती जी से सीता जी ने कहा, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शंकर जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे कर गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता है, न अंत का पता है। माँ आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और वेद भी नहीं जानते। माँ आप संसार में पातिव्रत धर्म की गणना की जाए तो सभी स्त्रियों में आपका स्थान प्रथम आता है। माँ आप वर देने वाली हैं, आप शिवप्रिया हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ जीवन में सहज प्राप्त कर सकते हैं। माँ आप सबकी अंतरात्मा में रहती हैं, इसलिए आप सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। माँ आप तो मेरे भी मन की बात जान रही है ना, इसलिए मैं आज आपसे कहूंगी नहीं मैया, आप जो जान रही हैं उसको मेरे बिना कहे पूर्ण कर दीजिए भवानी जी। इतना कह के सीता जी पांव पकड़ के बैठ गए। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। भगवान ही एक है जो सब जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। का हम क्या नहीं जानते हैं? हम क्या नहीं जानते हैं? भगवान सब जानते हैं। हाँ भगवान सब जानते हैं, ये बतिया हम नहीं जानते हैं। जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। लेकिन आप इस बात को ठीक से समझिएगा, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। और बंदे पकड़कर नीचे बैठ गए और सीता जी के इस प्रेम विनय का दर्शन करके पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुरा उठी। कौन मुस्कुरा उठा? मां की मूर्ति। आप में से कई लोग सोचेंगे महाराज कहीं मूर्ति भी मुस्कुराती है का? मूर्ति मुस्कुराती है कि नहीं मुस्कुराती है तो बाद का प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि मूर्ति को मुस्कुराता हुआ देखना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। हम इसलिए भगवान के पास जाते हैं कि हमारा डिमांड पूरा हो जाए बस।
हमने सुना है, जिसका काम नहीं होता ना वो लोग कहते हैं मैंने कान से सुना है। अब आजकल भगवान में भी पहली वाली बात नहीं रही, भगवान का भी पावर कमजोर हो गया है। हमारे मन का ना हुआ तो भगवान में दम नहीं है, हमारे मन का हो गया तो भगवान में दमे दम है। कहो, मूर्ति मुस्कुराई और पूजन के समय सीता जी ने जो माला पहनाई थी मां पार्वती को, वो माला गले से खिसक गई। गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? नीचे के ऊपर? कहिए नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। पार्वती जी के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये सांकेतिक आशीर्वाद है। पार्वती जी की मूर्ति ने कहा, सीता जी आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। मनुजाहि राचेऊ मिले सो पर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिया भारसी अली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजे पुनि तुलसी भवानी पूजे पुनि तुलसी भवानी पूजे पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजे पुनि। आदरणीय सांसद महोदय, जय हो जय हो। आदरणीय, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, आदरणीय श्रीमान जनार्दन मिश्र जी, हाँ बहुत दिनों बाद मिले हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम। विराजे विराजे। परिहार जी के घर में भेंट हुई थी आपसे रात्रि के समय में। स्वागतम। थोड़ी देर रहेंगे? जय जय। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। क्या कहा? मां पार्वती ने सीता मैया से कहा, सीता जी मनुजाहि राचेऊ, आपके मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर आपको प्राप्त होगा। अब जो प्राप्त होंगे वो हैं कौन? सहज सुंदर सावरो। पार्वती जी ने कहा वहां दो हैं, एक सांवले हैं गोरे हैं। उन दोनों में जो सांवले हैं वो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? वो सहज सुंदर है। जीवन में कल की परसों निवेदन किया मैं आपसे, जीवन में जो सहज है वही सुंदर है। जीवन में जो जितना सहज है वो उतना सुंदर है। क्यों? जहां बनावट है, बनावट के लिए मिलावट है, और जहां मिलावट है वहां केवल गिरावट है, वहां सुंदरता नहीं आ सकती। मां ने कहा सहज सुंदर सांवरो, वो है कौन? राम जी। पार्वती मैया कहती हैं करुणा निधान। हे सीता जी, वो करुणा के भंडार हैं। सुजान शील, सुजान यानी सज्जन, शील यानी शीलवान है। और सबसे मुख्य बात सीता जी, वो राम जी ना स्नेह
जानत रावरो। वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं, और आप इस बात को अन्यथा न लीजिएगा। भगवान ही एक है जो हमारे प्रेम को ठीक से जानते हैं, और कोई नहीं जान रहा है। स्नेह जानत रावरो। मेरी माँ जानकी जी सुनी गदगद हो गई। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि। यहां दर्शन करिए, लोग काम जैसे पूरा होता है, पूजा बंद। अरे कई लोगों को मैंने देखा है, शरीर बिल्कुल सही है, महाराज एकादशी कहिया बैठाएं। का दरकार है एकादशी बैठाने का? भोजन बैठाने का तो नहीं कभी सोचे कि अब भोजन बैठा देना है। जब तक शरीर में ताकत है, शरीर साथ दे रहा है, एकादशी का व्रत करते रहिए, कुछ नहीं बैठाना है। ये प्रसंग कह रहा है कि मन चाहा काम पूर्ण हुआ तो पूजा बंद ना करिए, पूजन और बढ़ा दीजिए। प्रमाण दे रहा हूं, राम जी से मिलने गई सीता मैया, उसके पहले पार्वती जी की पूजा कर चुकी थी। क्या चौपाई है वो? पूजा कीन अधिक अनुरागा। पूजन हो चुका था, केवल स्तुति बाकी थी। तब तक राम जी की सूचना मिली, देख करके राम जी को आई। सीता जी ने स्तुति किया, जय जय गिरवर राज किशोरी, मन चाहा वरदान प्राप्त हो गया। बार पूजन किया मैया ने। ये प्रसंग कहता है मनोकामना पूर्ण हो तो पूजन को और बढ़ाइए। सीता मैया आशीर्वाद लेकर के महल में गई मैया के पास। इधर श्री राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेके गुरुदेव भगवान को दिए, पूजन हुआ, और पूजनोपरांत राम जी ने गुरु जी से सब कह दिया। गुरुदेव, बाग में आज प्रातःकाल जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और मुझे देख रही थी गुरु जी। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा। क्या देखा? सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोनी भये सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछुक था पुरानी। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। आशीर्वाद मिला। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। श्री जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को आदर पूर्वक रंग भूमि में बुलवाया है। और यहां दर्शन करिए, जैसे राम जी रंग भूमि में प्रवेश किए, एक ही राम जी सभी लोगों को अलग अलग दिखाई देने लगे। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। जो असुर राक्षस कपट का नकली रूप पहन करके आए थे, धारण करके, उन राक्षसों को राम जी उनके काल दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरा काल आ गया है सभा में। जो भक्त राजा थे वहां पर, उन राजाओं को उनके भगवान दिखाई देने लगे, मेरे भगवान आ गए। ज्ञानी जो लोग थे उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। मिथिला के लोगों को तो अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे। और क्या कहें, जनक जी और सुनैना जी को अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे रंग भूमि की रचना का दर्शन कराया। और विश्वामित्र जी एक ही शब्द बोलते थे, अद्भुत बनाया आपने महाराज, दिव्य।
क्या बोलते थे? दिव्य भली रचना मुनि नृपस न कहे। आपसे बताऊं, प्रशंसा करना भी एक स्वभाव होता है। जिसका प्रशंसा करने का स्वभाव नहीं है ना, वो कभी नहीं कर सकता प्रशंसा। 20 रोटी खाने के बाद भी कहेगा हम पनीर में ना थोड़ा नमक ज्यादा था। एक कथा कहती है प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी जनक जी की, जनक जी महाराज बोले ये बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए और दर्शन करिए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। सबसे ऊपर आसन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर दाहिने तरफ राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण भैया बैठे। सीता मैया रंग भूमि में आई हैं। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे वहां सब मोहित हो गए। मां अपनी मैया सुनैना जी के पास जाकर हाथ में जयमाल लेकर खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों से कहा कि सभा में खड़े होकर सभी राजाओं के सन्मुख आज मेरे प्रण को सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच में जाकर दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके बोल पड़े, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो भगवान शिव के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये, ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में आज विदित है। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इसको उठाकर झुकाकर इसकी प्रशंसा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, कई 100 राजा एक साथ खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। ये क्या तरीका है? बैठिए चुपचाप, बारी बारी आइए, सबको अवसर मिलेगा, सब लोग बैठिए। सबसे पहले जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राजा को नंबर लगा, परिकर बांधी उठे बुलाई, खड़े भय पहले अपन धोती टाइट किए, कहीं दम लगाने में खुली न जाए। आपन मुकुट सम किए, जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए और मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। बोले प्रभु मैं जा रहा हूं, प्रभु कृपा करिएगा, हमसे टूट जाए आज ही। जब एक राजा ने अपने भगवान से कहा कि हमसे टूट जाए, श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा महापुरुष हुए, अब तो नहीं रहे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, अद्भुत महापुरुष। पूज्य स्वामी जी कहते थे उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? 10,000। कहिए, कम से कम 10,000 राजा। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए प्रभु। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते हैं राजा तमकी ताकी जाकर कोटि प्रकार उपाय करते हैं, बैठकर पकड़कर घसीटकर धनुष तिल मात्र नहीं खिसकता। सब उपाय करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर अपने अपने आसन की ओर चल पड़े। अब दूसरा राजा चला है, उधर से मैं तोड़ के दिखा दूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा अपने मन में बोले हाँ जा 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 जा, जा उठेब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा ने धनुष को धरती से तिल भर इधर उधर